भारत भाई, आपने पूरा भाषण सुना। हमारे दो साथी के कमेंट में ले लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। जो हमने कहा था कि महिलाएं भी देखती है, देखिए तुरंत रिएक्ट किया था उसी समय कृष्णा भोसले ने। ये महिलाएं देख रही, यस महिलाएं देख रही। तो भाई देख लीजिए। तो प्लीज जो है लाज के भीतर ही रहिए, लाज की देहरी मत लांघिए। सुमित वाली कह रहे हैं कि बीमारी की सही पहचान इलाज की दिशा में पहला सही कदम है। बहुत सही कहा आपने। पहला खाली नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर बीमारी अगर डायग्नोस कर ले तो फिर आधी बीमारी ठीक हो जाती है। अब धनंजय जी कह रहे हैं कि श्री श्री रविशंकर बिहार में सत्संग कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनाने को कुछ कमेंट करिए। क्या कमेंट करें? नीतीश कुमार जी से कमेंट लीजिए, हम क्या कमेंट करेंगे? नीतीश कुमार कमेंट करें, चिराग पासवान कमेंट करें, और क्या नाम है उनका, मांझी जी कमेंट करें, हमको क्या कमेंट करते हैं? हम न रविशंकर जी को जानते हैं, न वो हमको जानते हैं, न उनका सत्संग हम सुनने जाते हैं, न वो मेरा प्रोग्राम वो देखने आते हैं। मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो रविशंकर जी एक जो है सितार वादक थे, उनसे मेरा रिश्ता था, उनको मैं जानता था, उनको सुनता था। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। और भारत भाई, बहुत सही कहा सुमित भाई ने कि बीमारी की पहचान कर लेना जो है, लेकिन बीमारी की पहचान से भी ज्यादा जरूरी मुझे लगा कि राहुल गांधी बड़ी ईमानदारी से विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग हमको क्यों वोट दें, हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके विकल्प के तो विकल्प तो वो चाह रहे हैं, क्या हम विकल्प बनने को तैयार हैं? और वो कह रहे हैं कि क्या जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे है, जिस तरह के लीडरशिप है, क्या उस लीडरशिप में इतनी क्षमता है? हालांकि वो कह रहे थे कि आत्मविश्वास हम निकाल लाएंगे। आत्मविश्वास जो गया है लोगों का, और उस पर बहुत तालियां भी बजाई लोगों ने। लेकिन जो स्लीपर सेल की बात हमारे चैनल पे भी कई लोग करते हैं, हमारे दर्शक साथी, या हम बेहतर है कहें आउटसाइड पैनलिस्ट हमारे हैं, वो भी कई बार कहते हैं कि स्लीपर सेल को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। और स्लीपर सेल को पहचान लेना आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट काम है। हालांकि जिस तरह से ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया है, उसमें पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। और गुजरात में दिखाई पड़ते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। जैसे जब से राहुल गांधी जी, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं सत्ता में, तब से कौन संघी है, कौन वामपंथी है, कौन सामान्य आदमी है, सब दिखाई पड़ जाता है। कुछ छुपाया एकदम एक्सरे हो जाता है, एमआरआई हो जाता है, एक्सरे भी नहीं कि सीटी स्कैन हो जाता है। भारत भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? राहुल गांधी किस तरह से देख रहे हैं, और क्या उन्होंने जो उठाई है कसम कि इस बार हम जो है गुजरात आपको हरा के दम लेंगे, और कहा है कि 40% विपक्ष है, 60% उसके पास वोट था लोकसभा चुनाव में, क्या आपको लग रहा है? हालांकि उसका धनंजय 30% वोट धनंजय कांग्रेस पार्टी का बचा हुआ है, लगातार कांग्रेस के पास 30% वोट है। ये भी कहा धनंजय जी, उन्होंने कि 22% वोट हमने तेलंगाना में हासिल किया, ज्यादा ज्यादा वोट पाया 22%। 22% बहुत बड़ा वोट परसेंट है। क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी जो जिस उत्साह से हैं, वो गुजरात में उत्साह बचेगा? धनंजय जी, एक वो मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मैं चलता रहा और कारवां बनता चला गया, कुछ ऐसा शेर है ना वो। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर जाने में मंजिल, लोग हाँ, साथे गए, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। कारवां बनता गया। तो राहुल गांधी आज कांग्रेस के एक ऐसे शख्स हैं जो कांग्रेस के अंदर भी अकेले चल रहे हैं, पूरे देश के अंदर भी अकेले चल रहे हैं। और मैं हमेशा, आपको याद होगा, मैं इसी मंच पर ये कहता था, और मैंने 2014 में एक लेख भी लिखा था अपने प्रभात अखबार के अंदर, संपादकीय लिखा था मैंने शायद, कि पहली बार कोई विचारधारा नामक, हालांकि भाजपा को विचारधारा नहीं मानता मैं, लेकिन विचारधारा जो भी सो कॉल्ड विचारधारा है, एक पार्टी आई है, उसका मुकाबला विचारधारा वाली पार्टी कर पाएगी। राहुल गांधी अपनी कांग्रेस को ठीक उसी विचारधारा के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। और उसको ले जाने के लिए जो आज उनका भाषण आपने सुना, और मैंने बड़े गौर से उनका भाषण सुना, उनके भाषण में दो चीज हैं। एक तो आत्मालोचना, जो आदमी या जो पार्टी या जो संगठन आत्मालोचना नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उनका पहला सिद्धांत आत्मालोचना पर जोर था उनका। तो पहले तो उन्होंने खुद की भी आत्मालोचना की, अपनी पार्टी की भी आलोचना की, और सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं को यह भी कहा कि इनमें से आधे हो सकता है स्लीपर सेल हो। किसी को बदनाम भी नहीं किया और बात सारी कह दी उन्होंने। तो उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया और जो आज का भाषण दिया है, आप उसके हिसाब से देखें
तो उन्होंने खाली गुजरात को ही नहीं झकझोरा है, पूरे देश को झकझोरा है। क्योंकि गुजरात ने महात्मा गांधी दिए, सरदार पटेल दिए, भी सच है, लेकिन गुजरात ने 2 प्रधानमंत्री भी दिए, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी। यानी कि गुजरात का एक हिस्सा महात्मा गांधी है और एक आदमी, हर 2 में से एक आदमी गांधी है और सरदार पटेल है, और हर 2 में से एक आदमी देसाई है और नरेंद्र मोदी है। ये बात को क्लियर कर रहे थे अपने भाषण में। और हमेशा की चीज है नरेंद्र जी कि जब वो बी टीम की बात कर रहे थे, तो बी टीम कोई बड़ी बात नहीं है, बी टीम हर एक के अंदर होती है, वो वैचारिक बी टीम होती है। और सेकुलर की बात कर रहे थे कि कांग्रेस के पास एक ही विचारधारा है, उसका नाम सेकुलर है। अगर आप सेकुलर नहीं हो तो कांग्रेसी हो ही नहीं सकते। आप या तो दक्षिणपंथी होंगे या आप कुछ नहीं होंगे, आप जो आदमी सेकुलर नहीं है। तो सेकुलरिज्म आपको कांग्रेसी बनाता है। उस सेकुलरिज्म पे उनका जोर था, उस पे भी जोर था कि आप गांव में जाइए, निष्क्रिय मत बैठिए, निष्क्रिय कांग्रेसी मत बनिए, सक्रिय कांग्रेसी बनिए, घर घर जाइए, हार जीत को छोड़ दीजिए। राजनीति में जो हार जीत को लेकर चलेगा वो राजनीति नहीं कर सकता। वो सत्ता लालची है, सत्ता आकांक्षी है, जो हर टाइम हार जीत की बात करता है। कम्युनिस्ट पार्टियां कभी हार जीत के ऊपर लेकर नहीं चलती, उनकी विचारधारा चलती है। 100 साल सत्ता में ना है, 10 साल 200 साल सत्ता में ना है, कोई दिक्कत नहीं उनको। और भाजपा अगर 1 साल सत्ता में रहे घबरा जाएगी। 1 साल सत्ता से बाहर चली जाए तो सारे भाजपाई अपनी पैंट निक्कर अपनी लाठियां खूंटी पे टांग के रखाएंगे बाहर, और पता नहीं समाजवादी हो जाएंगे, कोई भी वो चिराग पासवान हो जाएगा, कोई जो है क्या नाम है कांग्रेसी हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। तो इसलिए इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अब आप आते हैं दूसरी चीज पर। अभी आपने अमित शाह जी को एक बार भाषण में सुना होगा, तुष्टीकरण की राजनीति और संतुष्टीकरण की राजनीति। मोदी जी ही बोल रहे थे। हाँ, मोदी जी ही बोले थे। हाँ, तो तुष्टीकरण उन्होंने और कहा था संतुष्टीकरण, कि कांग्रेस ये तुष्टीकरण की राजनीति करती जितने युग शब्द है ना, वो मोदी जी है। याद करके लाते हैं, उनके भक्त बताते हैं युग शब्द। मैं सब नोट किया हूँ, आपके पास आने से पहले सब चीज नोट कर रहा था मैं। ये राहुल गांधी के भाषण सारी चीज निकाल के नोट कर रहा था अभी कागज के ऊपर। तो जैसे कांग्रेस के ऊपर जब विचारधारा की लड़ाई पर चलेगी, तो बहुत सारे कांग्रेसी निकल के बाहर जाएंगे, स्लीपर सेल खत्म हो जाएगा। और स्लीपर सेल को जीरो करना कांग्रेस का महत्वपूर्ण काम है, पहला काम है, अगर कांग्रेस को जिंदा करना है तो। अगर कांग्रेस का स्लीपर सेल नहीं मरा और सेकुलरिज्म को वापस नहीं लाए तो एक कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और इस सेकुलरिज्म के ऊपर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा दक्षिणपंथी ताकतों ने, भाजपा ने सबसे पहले सेकुलर को ही तथाकथित सेकुलरिज्म कहा, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म। पहला हमला उनका सेकुलरिज्म पे था, क्योंकि सेकुलरिज्म उनकी सबसे बड़ी बाधा थी, उन्होंने उसको खत्म किया। बाबरी मस्जिद उनकी सबसे बड़ी बाधा थी, उसको ढांचा बताया। इसका मतलब सेकुलरिज्म को ढांचा बता दिया इन्होंने कि सेकुलरिज्म में सड़ा हुआ टूटा फूटा गला सड़ा ढांचा है, इसको हटाओ। वो इस तरह चोट करते हैं। तो राहुल गांधी ने ठीक चेताया उनको कि वैचारिक लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज, संतुष्टिकरण तुष्टिकरण पे आता हूं। संतुष्टिकरण क्या है? बहुमत की राजनीति। जो एक जज कह रहे थे ना, हाई कोर्ट के जज ने कहा था ना कि अब तो बहुसंख्यकवाद चलेगा, ये वही उसी चीज है। संतुष्टिकरण का मतलब ये है कि आप बहुसंख्यक की राजनीति करेंगे, और बहुसंख्यक की राजनीति का मतलब क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। चौराहे पर निर्णय करेंगे, पूरी भीड़ निर्णय करेगी, भीड़ तंत्र चलेगा, और भीड़ इकट्ठी करने में दक्षिणपंथी माहिर है, वो भीड़ की राजनीति करते हैं। हमें भीड़ की राजनीति नहीं करनी है, ना भीड़ की राजनीति का समर्थन करना है, ना ये देश भीड़ की राजनीति को लेकर बर्दाश्त कर पाएगा। ये देश हमेशा जस्टिस को पसंद करता है, न्याय को पसंद करता है। आप धर्म में देख लीजिए, अगर न्याय नहीं है तो आदमी धर्म छोड़ देगा। भले वो मैं उस गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हम चार वाक को भी साथ लेके चले और सब चीज को साथ लेके चले। हम सबसे पहले चार वाक हमारे यहाँ वो न्याय की बात करता है। अभी प्रफुल्ल जी ने उस दिन चार वाक की जो परिभाषा की थी, वो बहुत बढ़िया परिभाषा की थी, वो घी वाली, उधार लेके घी पियो, बहुत बढ़िया उन्होंने ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो प्रफुल्ल जी ने बहुत बढ़िया व्याख्या की थी कि पूरे चार वाक को समझने आगे करेंगे, करवाएंगे जी। तो एक शब्द काफी है। तो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी ने आज जो बीड़ा उठाया है,
और जो कांग्रेस को पहचाना है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सीख दी है कि आप भी एक दूसरे को देख लीजिए कि आपके सामने कोई स्लीपर सेल तो नहीं खड़ा। जो दो बंदे उन्होंने खड़े किए हैं, हालांकि उन्होंने को शर्मिंदा नहीं किया। वो ये कहा कि हर दो में से एक कांग्रेसी और एक भाजपाई है पूरे गुजरात के अंदर। वो अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि एक आदमी आपके साथ है, उस घर जाइए, उसके घर जाइए, उसको समझाइए। तो ये बहुत बड़ी ताकत है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को, और मैं एक दूसरा रूप देखा था राहुल गांधी का, कि वो कांग्रेस के रूप में शायद कुछ वामपंथीकरण की अपनी छवि पेश करना चाह रहे थे, और वो बहुत जरूरी था। अगर कांग्रेस ने ये काम पहले कर लिया होता तो दक्षिणपंथी नहीं आते। ये भी मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। आप वामपंथी का मतलब होना कम्युनिस्ट होना नहीं है। वामपंथी का मतलब है हक के लिए, न्याय के लिए खड़े होना और सेकुलरिज्म के लिए खड़े होना। सेकुलरिज्म ही सबसे बड़ा कम्युनिज्म है। जो सेकुलर नहीं है वो कम्युनिज्म हो नहीं सकता। और जब कांग्रेस कहती है कि मैं सेकुलर हूं तो वो भी कम्युनिस्ट है अपने आप में। आप सेकुलर पे अड़े तो रहिए, क्योंकि कांग्रेस ने पीछे जो गलतियां की हैं वो गलतियां वही की शाहबानो और बाबरी मस्जिद प्रकरण को लेकर के। और जैसे जैसे कभी कभी इस्तेमाल किया उन्होंने कांग्रेस ने, वो गलतियां राहुल गांधी समझ रहे हैं कि कहां कहां कांग्रेस ने गलती की है। इसलिए 84 के दंगों पे वो माफी मांगने में शर्मिंदा नहीं होते। इसलिए वो इमरजेंसी की बात करते, माफी मांगते शर्मिंदा नहीं होते। वो शायद राहुल गांधी आने वाले टाइम में ये भी शर्मिंदा नहीं होंगे कि हमने दक्षिणपंथी ताकतों का भी इस्तेमाल किया और वामपंथी ताकतों का भी इस्तेमाल किया। वो इसमें भी शर्मिंदा नहीं होंगे। वो बिल्कुल क्लियर लाइन लेकर चल रहे हैं, और क्लियर लाइन वो सेकुलरिज्म की है। अगर सेकुलर हैं तो आप लोकतांत्रिक हैं, अगर आप सेकुलरिज्म नहीं है तो आप लोकतांत्रिक नहीं है। तो धनंजय जी, आपको लोकतांत्रिक होने के लिए सेकुलरिज्म होना पहली शर्त है, और ये शर्त हर कांग्रेस की पहली शर्त होनी चाहिए। अपने मैनिफेस्टो में भी, अपने कार्यकर्ता के भाषा में भी, कार्यकर्ता की विचारधारा में भी, कार्यकर्ता दिमाग में भी, तो सेकुलर होना पड़ेगा। अगर सेकुलर नहीं तो कांग्रेस हो नहीं सकता। ये पहली शर्त है कांग्रेस की, और यही कांग्रेस की पहली शर्त कांग्रेस को कांग्रेस बनाएगी और देश का नेतृत्व अपने हाथ में जनता उनको देने की कोशिश दे देगी, जिस दिन वो सिद्ध कर देंगे। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, सिद्ध तो करिए अपने आप को कि हम सेकुलर है, वो सिद्ध करिए आप। तो सिद्ध करना पड़ेगा हमको अपनी एक्टिविटी से, अपने कार्यक्रम से। हम गांव में जाके और हम दोगली बात नहीं कर सकते। हम बहुत सारे मैंने कांग्रेस देखे दोगली बात करते हैं, लेकिन दोगली बात नहीं, नो, दोगली बात नहीं चलेगी।